हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कक्षा आपको सबसे पहले दिखाई देगी, तो हमारी आज की कक्षा है कक्षा तीसरी। हमारा आज का विषय है विषय हिंदी बाल भारती। घटक है हमारा आज का पाठ 2 सही समय पर। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता दादर से। ये देखिए बच्चों, ये है सूरज। आप सभी इन्हें जानते होंगे। यहाँ आपको कब दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही बच्चों, यह आपको सुबह दिखाई देते हैं और जब शाम होती है तो ये ढल जाते हैं। रोज सुबह और शाम यह अपने समय पर आते और समय से जाते हैं, है ना बच्चों? ये हैं टिमटिमाते हुए तारे। आपको तारे भी पता है बच्चों कि तारे हमेशा रात में ही टिमटिमाते हैं, रात में ही दिखाई देते हैं। साथ में हमें और कौन दिखाई देता है? बिल्कुल सही बच्चों, चंदा मामा। चंदा मामा भी हमें रात में दिखाई देते हैं। क्या वो आपको सूरज के साथ में दिखाई देते हैं? नहीं ना। ऐसे ही बच्चों, हमें हमेशा सही समय पर ही कार्य करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे सही समय पर, जिसके लेखक है डॉक्टर पुष्पा रानी गर्ग। सही समय पर सूरज आता, सही समय पर ढल जाता। बच्चों, जो सूरज है वह हमेशा सुबह सुबह सही समय पर आता है और आने के बाद अपना कार्य भी सही समय पर पूर्ण करता है। जैसे हम देखते हैं, सुबह सूरज आता है, सभी ओर किरणों को बिखेरता है और जब शाम हो जाती है तो वो अपनी किरणों को समेटकर वापस चले जाता है ना बच्चों? ऐसे ही हम देखेंगे कि चंदा नित समय से आता, सही समय पर छिप जाते हैं। चंदा मामा जो है वो भी नित मतलब हमेशा, नित मतलब हमेशा। चंदा भी रोज अपने समय पर आते हैं और सही समय पर छिप जाते हैं। जब उनका समय हो जाता है जाने का तो वो चले जाते हैं। तो सूरज और चंद्रमा जिस तरह से सही समय पर आते हैं और सही समय पर छिप जाते हैं बच्चों, वैसे ही हमें भी कार्य करना चाहिए। ये देखिए, क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है पक्षी जो कि आकाश में उड़ रहे हैं। मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। पंछी सदा समय पर जगते, नभ में फिर उड़ जाते हैं। दूर दूर तक उड़कर जाते, दाना चुग कर लाते हैं। बच्चों, जो पंछी है वह भी सुबह
जैसे ही सूरज उगते हैं वैसे ही समय पर उठ जाते हैं और जग जाते हैं, नभ में उड़ जाते हैं। नभ मतलब होता है बच्चों आकाश। नभ मतलब आकाश। फिर वो सुबह उड़कर आकाश में दूर दूर तक जाते हैं। वहाँ से वो दाना चुग कर लाते हैं और अपना पेट भरते हैं। लेकिन पंछी को आपने कभी देखा है कि वो रात में उड़ते हैं? नहीं ना बच्चों, हर एक चीज़, हमारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल समय पर अपना कार्य पूर्ण करती है। ये देखिए इतने सुंदर प्यारे प्यारे क्या है सभी ये फूल। आपको अच्छे लगते हैं ना फूल? बिल्कुल सही बच्चों, हमारी जो सुंदर सुंदर फूल हैं वो भी सुबह सुबह जब खिलती कलियां किरण देख मुस्काती हैं, संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जो सुबह जब सूरज की किरणें उगती है तो हमारी जो कलियां होती हैं वह मुस्काती है, मतलब खिल जाती है। और पवन मतलब होता है बच्चों हवा के साथ साथ में झूमती है, गाती है। और नित मतलब नित का अर्थ होता है हमेशा वह खूब सुंदर सी खुशबू सुगंध फैलाती है। ये देखो ये कौन है? एक प्यारा सा बच्चा है जो खेल रहा है। ये गुड़िया है जो स्कूल जा रही है और ये भी गुड़िया जो खाना खा रही है समय पर अपने। ये बच्चा स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर रहा है। बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को हमें कैसे पूर्ण करना चाहिए? समय पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अगर खेलते हैं तो भी हमें एक समय का ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्कूल का समय क्या हुआ है, हमें स्कूल में समय पर ही जाना चाहिए। वहाँ से आने के बाद समय पर खाना खाना चाहिए और साथ ही साथ में समय पर ही पढ़ाई भी करनी चाहिए। देखिए बच्चों, जब हम रात हो जाती है तो हमें समय पर ही सोना चाहिए। जो बच्चे समय का सदुपयोग करते हैं वह हमेशा स्वस्थ रहते हैं। चलिए हम अब आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, अपना काम समय पर करता वही सफल हो पाता है। तो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि जो बच्चे समय पर हमेशा सोते हैं और समय पर खेलते हैं वो बच्चे कैसे होते हैं बच्चों? खेलते समय पर हो, खाना समय पर खाते हो, समय पर स्कूल जाते हो, वो सभी बच्चे हमेशा स्वच्छ और अच्छे बनकर रहते हैं, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं। ये देखो ये कौन है? बिल्कुल सही, बहुत तेजी से भागती हुई हमारी घड़ी है ना। घड़ी कितनी तेजी से भागती है तो घड़ी कहती है, मतलब समय कह रहा है सही समय पर भोजन करना चाहिए, सही समय पर व्यायाम करो, सही समय पर करो पढ़ाई और सही समय पर ही विश्राम करो। हमें हमेशा हमारे सभी कार्यों को सही समय पर ही पूर्ण करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जब खाना हो तो हम सोते रहते हैं और जब सोना हो तो खाते हैं। रात को 12 बजे के बाद कोई खाना खाता है क्या? नहीं ना। वैसे ही बच्चों, हमें जब सोना चाहिए तो सोना चाहिए और उठने के समय पर सुबह जल्दी उठना चाहिए, जैसे सूरज उगते हैं। चलिए हम पूरी कविता को फिर से एक बार पढ़ेंगे। सही समय पर सूरज आता, सही समय पर ढल जाता है, चंदा भी नित समय से आता, सही समय पर छिप जाता है, पंछी सदा समय पर जगते, नभ में फिर उड़ जाते हैं, दूर दूर तक उड़ के जाते, दाना चुग कर लाते हैं। सुबह समय में खिलती कलियां
किरण देख मुस्काती है, संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती है ना। सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, अपना काम समय पर करता वही सफल हो पाता है। सही समय पर भोजन करना, सही समय पर व्यायाम करो, सही समय पर करो पढ़ाई, सही समय पर शाम करो। चलिए बच्चों, ये जो हमारी कविता है उसे हम गाएंगे। देखा आपने किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने भी आपके सामने इतनी अच्छी कविता सुनाई है। 5 शब्द बताओ। हमारा पहला शब्द है रसोई। आप जब रसोई घर के बारे में सुनते हो तो आपको रसोई को सोच के ऐसे कौन से शब्द याद आते हैं वो आपको बताना है। जैसे चम्मच। बिल्कुल सही बच्चों, हमारी मम्मी जब सब्जी बनाती है तो चम्मच का उपयोग करती है। यह रसोई घर का अच्छा औजार है, हथियार है। कढ़ाई। जब मम्मी सब्जी बनाती है तो कढ़ाई में बनाती है। थाली। हम खाना खाते हैं तो थाली में खाते हैं। ग्लास। बिल्कुल सही। तवा। रसोई घर में यह सभी बर्तनों का उपयोग किया जाता है ना बच्चों। चलिए अब हम दूसरे शब्द की ओर चलते हैं जो कि है बगीचा। आप मुझे बताइए, जब भी आप बगीचे में जाते हो, मतलब कोई गार्डन में जाते हो, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? क्या क्या दिख रहा है बच्चों को? बिल्कुल बच्चों, हमें बहुत ही रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं और उड़ती प्यारी प्यारी तितली नजर आती है। हरी भरी घास नजर आती है जब हम बगीचे में जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी होते हैं खेलने के लिए और साथ में पेड़ पौधे होते हैं। ऐसे ही आप जब भी कभी बगीचे में जाते हो तो आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई देती है। फूल, तितली, हरी घास, झूले, पेड़ पौधे, बहुत सारे बच्चे, अलग अलग लोग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। आइए बच्चों, हम दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। बच्चों, ये क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल सही पहचाने, ये है क्या? बंसारी। बंसारी की दुकान। बंसारी की दुकान मतलब किसी भी किराने की दुकान। हमें अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बंसारी की दुकान के बारे में कुछ बताना हो या 5 शब्द बताइए उनके बारे में, तो हम क्या बता सकते हैं कि हम बंसारी मतलब किराने वाले के पास से क्या लेते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, हम अनाज लेते हैं। और क्या क्या मिलता है उनके पास? मसाले मिलते हैं बहुत सारे, साबुन मिलता है, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, अनेक प्रकार के हमें साबुन मिलते हैं। और पपड़, छोटे पपड़, बड़े पपड़, फिंगर, हम बहुत सी चीज़ें जो कि तल के खाने की चीज़ें भी हो वहाँ से
लेते हैं। और साथ ही साथ में बिस्किट्स, चॉकलेट के साथ साथ में आपको चिप्स, वेफर्स, ऐसे अनगिनत जो चीज़ें होती हैं वह हमारे किराने की दुकान से प्राप्त हो जाती है। हमें जो किराने की दुकान, बंसारी की दुकान है, वहाँ से अनेक प्रकार की चीज़ें बच्चों प्राप्त होती है। अनाज, मसाले, साबुन, चॉकलेट, बिस्किट्स, पापड़, इस प्रकार की चीज़ें हमें अंसारी की दुकान से प्राप्त होती है। बच्चों, आप मेले में गए हो? बिल्कुल। हाँ, तो आपने मेले में क्या क्या देखा? खिलौने देखे आपने। वहाँ पर कई सारे हम लोग देखते हैं कि खिलौने की दुकान होती है और बहुत से लोग वहाँ पर खिलौने लेते हैं। झूले भी देखते हैं। हम जब मेले में जाते हैं तो वहाँ पर छोटे मोटे और बड़े बड़े झूले भी होते हैं, जिसमें हमें आकाश गंगा करके एक बड़ा झूला होता है और ऐसे ही डायनासोर के झूले होते हैं। अनेक प्रकार के झूले जो कि हम मेले में झूल सकते हैं। और साथ में क्या होता है बच्चों, मेले में मिठाइयाँ, है ना, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, उनकी दुकानें वहाँ लगी होती हैं। और हम देखते हैं कि मेले में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ, झूला और खिलौने और चूड़ियों, कपड़े की हर छोटी बड़ी प्रकार की दुकानें वहाँ पर लगी होती हैं। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि मेले में जादू दिखाने वाले भी आते हैं, जो कि हमें अलग प्रकार के जादू दिखा के आकर्षित करते हैं अपनी ओर में। अब बच्चों, हम चलते हैं सर्कस की ओर। आप बताइए मुझे कि हम जब सर्कस जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। जैसे कि सर्कस में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं। वहाँ हाथी होता है जो कि अपने अलग अलग प्रकार से कर्तव्य दिखाते हैं। शेर होता है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़े हैं। ऐसे ही वहाँ पर सर्कस में अलग अलग प्रकार के जो जानवर है वह अपना कर्तव्य दिखाते हैं और सबको हंसाते हैं और चकित भी करते हैं। ऐसे ही बच्चों, हम वहाँ पर सर्कस में साइकिलिंग मतलब जो जोकर है वह अलग अलग प्रकार से साइकिल के पहिए का उपयोग करके साइकिलिंग करके दिखाता है। कभी वह रस्सी पर चल के दिखाता है, कभी एक तरफ से दूसरी ओर उड़ के दिखाता है। जो वहाँ का जोकर होता है वह बहुत सी चीज़ें हमें दिखाता है। मैंने आपको अभी बताया कि वहाँ के जोकर अपने मुंह में अलग अलग प्रकार का कलर करके रंग बना के हमें आकर्षित करते हैं। कभी वो हंसने की एक्टिंग करता है, कभी वह रोने की एक्टिंग करता है और हमें खूब मज़े से हंसाता भी है। बहुत से नए नए कर्तव्य दिखाता है जोकर। हमने और भी चीज़ें देखी। जब हम सर्कस पे जाते हैं तो बच्चों, वहीं पास में कुछ खिलौने की दुकानें भी होती हैं और उन खिलौनों की सहायता से बहुत से जो बच्चे हैं वो लेते भी हैं और साथ ही साथ में सर्कस में खिलौनों का उपयोग करके भी अन्य प्रकार के अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं। साथ ही साथ में झूला भी जो सर्कस के लोग होते हैं वहाँ एक ओर से दूसरी ओर कूदते हुए दिखाते हैं, झूले का उपयोग करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों सर्कस में झूला, खिलौना, साइकिलिंग, जोकर, इस प्रकार की चीज़ों का भी हम देख सकते हैं। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, जिसका पहला हमारा प्रश्न है, सूरज कब ढल जाता है? सूरज कब ढल जाता है? सूरज सही समय पर सूरज आता और सही समय पर ही ढल जाता है। प्रश्न दूसरा, कलियां क्या क्या करती हैं?
उत्तर है संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती है। जो कलियां होती, मैंने आपको बताया कि वह पवन मतलब हवा के साथ में झूम झूम कर बहुत सी सुंदर खुशबू हवा फैलाती है। प्रश्न तीसरा, सफल कौन हो पाता है? जिसका उत्तर है जो भी व्यक्ति अपना कार्य समय पर करता है वही सफल हो पाता है। प्रश्न जा, हमें सही समय पर क्या क्या करना चाहिए? जिसका उत्तर है बच्चों, सही समय पर हमें भोजन करना चाहिए, सही समय पे स्कूल जाना चाहिए, सही समय पर व्यायाम करना चाहिए, सही समय पर पढ़ाई करना चाहिए और सही समय पर खेलना चाहिए। आओ हम समझे घड़ी। घड़ी में बच्चों 3 कांटे होते हैं। उन कांटों को कहा जाता है, एक कांटा होता है सबसे छोटा और मोटा, उसे कहते हैं घंटे का कांटा। दूसरा कांटा होता है जो थोड़ा मोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, इसे कहा जाता है मिनट की सुई या मिनट का कांटा। और एक कांटा होता है सेकंड का कांटा, जो कि पतला और बड़ा होता है, इसे कहते हैं सेकंड का कांटा या सुई। हम बच्चों समझेंगे कि घंटे की सुई और मिनट की सुई कैसे कार्य करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मिनट की सुई है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और उतने ही देर में जो हमारे घंटे का सुई है वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। घंटे की सुई सबसे धीमी गति से चलती है और मिनट की सुई तेजी से चलती है। बच्चों, अभी हम जो घड़ी देख रहे हैं, हमें देखना है अभी कितने बज रहे हैं हमारी इन घड़ियों में। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो घंटे का सुई है वह 1 पर रखा हुआ है, 1 पर दिखाई दे रहा है, और जो मिनट की सुई है वह 3 पर दिख रही है, मतलब 1:15 हुए हैं। दूसरी घड़ी में देखते हैं, यह 12 में सुई दिख रही है, नहीं, ये तो आगे बढ़ रही है, और यह जो घंटे की सुई है वह 3 और 4 के बीच में जाकर रुक गई है, और जो मिनट की सुई है वह 4 पे जाकर रुकी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि अभी 3:20 हुए हैं। बच्चों, अब हम समझते हैं कि 1 में अगर सुई आती है तो कितने मिनट होते हैं, 2 में सुई आती है तो कितने मिनट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 12 में सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई अभी दोनों भी है, मतलब अभी पूरे 12 बजे हुए हैं। जब वह मिनट की सुई 1 पर जाती है तब 12:05 हो गए हैं, ऐसा कहा जाएगा। जैसे ही वह 2 पर जाएगी तो हम कह सकते हैं कि 12:10 हुए हैं। जब मिनट की सुई यहाँ 3 पर जाती है तब हम कहेंगे कि 12:15 हुए हैं। जब यह 4 पे जाएगी तो कहेंगे कि 12:20 हुआ है। जब वह 5 पर जाएगी तो बिल्कुल सही, 12:25 हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। जब वह 6 पर जाती है तो हम कहेंगे कि 12:30 हो चुके हैं। इसी को कहते हैं 12:30 बजना। बच्चों, जैसे ही घड़ी की मिनट का कांटा जो है वह 7 पे जाता है तो हम कहेंगे कि 12:35 हुए हैं।
और जैसे वह आगे बढ़ के 8 में जाएगा तो हम कहेंगे 12:40 हुआ है। 9 पर जाता है तो कहेंगे कि 12:45 हुआ है। जब वह कांटा 10 पे जाता है तो हम कहेंगे कि 12:50 हुआ है। जब वह कांटा 11 पर जाता है तब मिनट का कांटा 11 पर जाता तो कहेंगे कि 12:55 हुए हैं। अब वही कांटा यदि फिर से मिनट का कांटा 12 पर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि अभी पूरे 12:0 हुआ है, मतलब पूरा 1 बज गया है। आइए बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं आपके घड़ी कितनी प्यारी लग रही है। इस घड़ी में यदि आप देख पा रहे हैं कि जो छोटा कांटा है वह 3 पर है और जो मिनट का कांटा है वह 12 पर है, तो हम कह सकते हैं कि अभी 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बच्चों? 3 बज रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बच्चों कि अभी 2 ना बजते हुए अभी 3 बज रहे हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि अभी कितने बज रहे हैं। क्या अभी 12 बज रहे हैं? कि 5 बज रहे हैं? बिल्कुल सही बच्चों, अभी 5 बज रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी कितने बज रहे हैं। जो छोटा कांटा है वह 9 पर है और जो बड़ा कांटा है वो 12 पर है। इसका मतलब है कि अभी कितने बज रहे हैं बच्चों? बिल्कुल सही। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग बीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों हम अपने विषय की ओर चलते हैं।